घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे, मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वो वहां पे ही हाहा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल डाउन तो होना चाहिए। जो पाकिस्तान ने दिखाई है बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, ड्रेसिंग रूम की और मैनेजमेंट की, इट वाज रियली एम्बैरेसिंग टू सी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फाइट बैक देते हुए कहीं नजर नहीं आया। पूरी मैनेजमेंट भी चेंज होनी चाहिए। जितनी हम तनकीद प्लेयर्स पे करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, एंड वी रियली डू मीन द टॉप, इट नीड्स टू चेंज। कुदरत के निजाम ने बोला इनकी मदद करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी आप मदद नहीं करते, ये सारे सेल्फिश हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट के उन तमाम लोगों पे वो लानत दी है बांग्लादेश की इस टीम ने, जो पिछले 4 साल से इन अब वो कयूमी कहा गया कि अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। सो क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, स्टेटस को में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर, वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे, मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज हालात रहेंगे, तो फिर सारा जो एक कौम है वो डिप्रेशन में चली जाती है। आज जब पाकिस्तान आया तो उनके पास चांस था कि आधे पौने घंटे में रैप अप करने की कोशिश करते। वैसा मुमकिन नहीं था, मुझे पता था मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी ट्राई आउट करते। स्टिंग जो होता है ना, वो आप रखते हो, आप कोशिश करते हो कि यार कोशिश करते हैं कि यार चलो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। अगेन इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, लेट्स पुट इट दिस वे। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मुझे लगा पाकिस्तान कहीं भी टेस्ट सीरीज में था ही नहीं, और मैं पूरा बड़ा होपफुल था कि पाकिस्तान बड़े अच्छे एटीट्यूड के साथ जाएगा अंदर। जो परफॉर्मेंसेस आज पाकिस्तान ने दिखाई हैं बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, ड्रेसिंग रूम की और मैनेजमेंट की, इट वाज रियली एम्बैरेसिंग टू सी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फाइट बैक देते हुए कहीं नजर नहीं आया। नाहिद है, उसका लड़का जो है, एक तो उसकी हाइट है और वो कितनी अच्छी जगह पे गेंद कर रहा है, यही हम बात कर रहे हैं ना। हमारे बॉलर्स को सिर्फ जो जैसे अभी पहले आपने कहा कि एक बड़ा नाम कि हम बड़ा फूंफा और उसी के अंदर हम फंस के रहेंगे कि जी मैंने पहले ओवर में आउट करना है और फिर उसके बाद वो एक्शन करना है, उसमें हम लग गए। हर लड़के ने अपना, अब आप, मैं हैरान हूँ, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए सारे और सबने अपने चेहरे के ऊपर रेड इंडियन की तरह मार्क्स लगाए हुए हैं। मतलब है कि वो जो सन ब्लॉक होता है वो सूरज में जाते हैं तो लगाया जाता है ना। उसके निजाम ने पहले यूएसए में हाथ जोड़े थे हमारे सामने, जब वो यूएस आयरलैंड का मैच, उन्होंने बोला भाई ये देख लो बारिश ही होगी, आज तो नहीं मिलेगा तुम लोगों को चांस। कल बारिश ऐसी हुई, सुबह 7 बजे सब रिटायर देख रहे हैं, और 8 बजे भी बारिश है, 9 बजे भी बारिश है, 10 बजे भी बारिश है, 11.9:45 पे गेम स्टार्ट हुआ चमचमाती हुई धूप के साथ। कुदरत के निजाम ने बोला इनकी मदद करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी आप मदद नहीं करते, ये सारे सेल्फिश हैं। एक जो बीमारी है ना, जो बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही है, वो हमारी है क्रिकेट की। तो क्रिकेट जो है वो हमारी ठीक हो, मेरी बात सुनिए, वकार यूनुस वाली बातें आप कर रही हैं। वो कह रहे थे बीमारी लंबी होती है तो इलाज भी लंबा होता है, ये सारी वो Who said that? वकार यूनुस just now? Yeah. He must have taken my thought because मैंने He उनको did नहीं take, सुना or था। you took his thought, I don't know. In any case, the point of the matter is कि हम बात भी करेंगे। यही लोग हैं वो जो ओहदेदार भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं। ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता नहीं हुए हैं, लेकिन अब अगर बीमारी इतनी तवील और इतनी ये जख्म गहरा हो गया है तो कहीं ना कहीं सभी की कंट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग हिम एंड अदर्स। कि नहीं यार, मुश्किल है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है कहीं ना कहीं पकड़ेगी। तो मैंने क्या कहा था, जिम्मेदारी नहीं है, अबरार पे कोई नहीं है जो 30 ओवर फेंक के चला गया। तो अबरार को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया बॉलिंग करवा के। अबे छोटे हाथ छोटी टांगे, वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये कल अबरार पे बैन करेंगे। नाकस मटेरियल कह के साइड में फेंक दिया। फेल हो रहा है। ये जो गिरावट है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी 5 दिन की क्रिकेट का माइंडसेट नहीं है। अगर है ही नहीं ना, देख लो ना तुम बांग्लादेश के 20 ओवर का कम है ये।
ये वहाँ यूएसए से आ रहे हैं। इंजमाम को सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट जो उसने तारीखी एक फतह दिलवाई 2003-04 में वो सिर्फ क्रेडिट अरे अपना करियर लंबा किया था उन्होंने। करियर लंबा हुआ, मुश्किल जा रहा था उसका हाँ, करियर, बाहर हो गए थे, कमबैक हुआ था। कमबैक तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि यार यहाँ पे पहले नहीं तो दूसरे टेस्ट में कोई कमबैक फूल वूल फेंके थे इंजीमाई पे, सुना उसमें एक किसी ने पत्थर भी रख के फेंक दिया था। ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बॉलिंग पे आप तवक्को करते नजर आए, बैटिंग नहीं, इमाम भी नाराज है इनसे, कह रहे दोस्ती यारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए कोई। देखिए, दो तरह की एक तरह से प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पैदा होते हैं। एक तो जो प्रोसेस है जो कि आपकी क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट फर्स्ट क्लास, और फिर टेस्ट क्रिकेट या PSL कह लें, और दूसरा है एक प्रोसेस के अलावा जो शौक है, जो कि क्योंकि पाकिस्तान के हीरोज हैं, पाकिस्तान जीतता है तो शौक बढ़ जाता है और बच्चों में शौक बढ़ता है और फिर वो गली मोहल्लों में खेलते हैं और वहां से आपको टेनिस बॉल के थ्रू, वहां पे आपको सिर्फ एक कोई इंस्पायर्ड स्टोरीज के थ्रू, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी प्रोसेस, आप टैलेंट पैदा कर देते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस, अगर पाकिस्तान इस तरह ही खेलता रहेगा, ऐसी बॉलिंग करता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी आपको। इसलिए कि देखिए, अगर मैंने जो बॉलर्स के साथ खेला है, अगर आप कहते हैं 140 वाले बॉलर्स, अब्दुल रज़ाक, अजहर, आकिब, अगर इनके साथ भी अगर आपने खेला हो क्रिकेट तो वो मिडल में आके आउट करके देते थे आपको, बिकॉज उनका एटीट्यूड ऐसा होता था। अगेन मैंने फास्ट बॉलर्स के एटीट्यूड देखे हैं जो लड़ते थे, मारते थे। हमारी बॉलिंग एक जगह बॉलिंग करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, पता नहीं कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। बेसिकली बात यह है, बॉटम लाइन, के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया है, सवाल हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम के जवाल की आखिरी हद क्या होगी। आई मीन दिस इज सो सैड। ये आपने जो लाइन बोली है ना, यही है बहुत हर्टफुल है। वेल देन लेट इट बी, क्योंकि इनमें से क्या चीज़ है जो हमें हर्ट नहीं करी कि अब हम इस लाइन पे ना, नहीं, जो है वो है, वी आर गोइंग टू से इट एज इट इज। हर सूरत खिलाड़ी के नाम को नहीं, काम को सिलेक्शन का मायार बनाना होगा। ये सारे मफाद परस्त हैं, ये सब अपने मौके का इंतजार करें, अपनी कौम को जलील करने के सबसे बड़े एम्बेसडर है। इतना तो आपकी पॉलिटिक्स और आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर नहीं आपको जलील किया जितना इन 14-15 लौंडों ने आपको जलील कर दिया। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट की ना फाइनल राइट्स हैं। जनाजे तो बहुत उठे, जिम्बाब्वे से जब हम हारे 2022 में तो वर्ल्ड कप के अंदर, तो लगा बस यार इससे बुरा टाइम नहीं आ सकता। इस टीम ने बोला अभी सब्र करो, इससे बुरा टाइम लाके दिखाएंगे। ये कौन सा बुरा टाइम सब, मतलब इतने शौके हुए हुए आप, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वो वहां पे ही हा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल तो कूल डाउन तो होना चाहिए। हमारे बॉलर का कंसंट्रेशन ही नहीं है। देश की कोचिंग स्टाफ की भी देखें, स्ट्रेटेजी को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जैसे ही देखा कि बादल आए, आपको पास टाइम कम हो सकता है, आप फंस जाएं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, अपनी बॉलिंग बैटिंग का पूरा स्टाइल चेंज कर दिया। आते ही उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर अटैक कर दिया। और सीरीज में शान का पजामा खींचने की और पिच पे हार निकालने शान को आप कुछ ना बोलो, शान को सिर्फ बाहर करो। शान आया कैसे कप्तान? अपनी अगर परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान देते ना, बजाय इन चीजों के उसका पजामा कर दो नीचे, उसको में रिजवान का नाम फ्लोट किया जाए सीरीज पे, वो कामयाब है। रिजवान का नाम फ्लोट किया जा रहा है कि अगली आने वाली सीरीज में जो कुछ भी मिलेगा वो। अरे कौन है ये हसन महमूद और नाहिद राना? अबे बगैर तस्कीन के वो तुम्हें खा रहे हैं यार। दोस्तों, बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को पीट दिया है और दोस्तों 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। और दोस्तों, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर किस तरह से अपनी टीम को जलील कर रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तान का वाइट वॉश होने पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। जब इस तरह की आपकी डिफीट होती है तो वो जो एक कलेक्टिव जो एक आपका डिप्रेशन का सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो शौक होता है ना बच्चों को कि बाबर आजम बनूंगा या मैं शाहीन अफरीदी बनूंगा या आमिर जमाल बनूंगा फॉर दैट मैटर, वो एक तरह से ठंडा सा पड़ जाता है। और दोबारा से शायद ड्राइंग बोर्ड पे जाने की क्या वजह है, बार बार ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, अवे टूर्स हमारे अच्छे नहीं हो रहे, होम सीरीज हम ठीक नहीं खेल रहे, क्या कॉम्बिनेशन की जरूरत है, पिचेस के ऊपर आपका क्या लायामल होना चाहिए, स्पिनर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की पेस कहाँ चली गई है, नया कप्तान हमने दे दिया, उसको टीम कैसी दी, आपके बाबर आजम ने क्यों मिसफायर किया है, इसी तरह से आपके ओपनर्स क्यों नहीं टेक्निकली ठीक हो रहे हैं, पीछे क्या इन पे काम हो रहा है।
बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। आके नॉकिंग कराई जा रहे हैं और कोई मेथड नजर नहीं आ रहा, कोई ट्राई आउट नजर नहीं आ रहा। जैसे स्लोअर वन नजर आए हैं, ना मुझे बाउंसर्स नजर आए हैं, ना मुझे कोई मेथड नजर आया जिस पर लगे यार कि ये इस पर ट्राई आउट करें। पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे कि यार हमारा एग्रेशन क्यों लैक हो रहा है, हमें क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि हमने फास्ट बॉलिंग इस तरह नहीं करनी है। हमको नेट के फास्ट बॉलर नहीं है, हम टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर हैं। और टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर टेस्ट की तरह बॉलिंग करते हैं, वो टेस्ट करते हैं बैट्समैनों को। लेकिन मुझे कोई अगेन वो अग्रेशन की नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। और नए टैलेंट को कौमी टीम का तरजीही बुनियादों पर हिस्सा बनना होगा और हम भी फिर उसी नज़र से देखेंगे। नए लड़के हैं, मतलब उनको टाइम दिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस का वेट किया जाएगा। आई वुड गो एज फार एज टू से कि हमारी पूरी मैनेजमेंट भी चेंज होनी चाहिए। जितनी हम तनकीद प्लेयर्स पे करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, एंड वी रियली डू मीन द टॉप, इट नीड्स टू चेंज बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस में भी या फिर उनके अंडर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो भी नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। सो इट गोज बोथ वेज। चेयरमैन तो बदलते ही रहते हैं और वो बदलते भी रहे हैं। अफगानिस्तान से हारा था ओडीआई में, वर्ल्ड कप में। हमने बोला ये बुरा टाइम है, ये डार्केस्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान। रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो यूएसए से हारना है, यूएसए से हार गया 18 दिन है। हमने सोचा दिस इज द डार्केस्ट टाइम, अभी सबर करो, अभी घर जाओगे, अभी वहां फिर और जलालत इंतजार कर रही है। अब ये 2-0 हो रहे हैं, इसका बोलेंगे दिस इज द डार्केस्ट टाइम। अबे इंतजार करो, इससे भी बुरे टाइम आने वाले हैं हमारे ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं कहा ना कि जो डिसीजंस ले रहा है पेपर में बड़े अच्छे ले रहा है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया जो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होगा वो टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। अंदर की खबर है, इस पूरी सीरीज के लिए कोई फिटनेस टेस्ट नहीं लिया गया। उनका प्रीमियर बॉलर तस्कीन अहमद है, यहाँ वो लेफ्ट आर्म है जिसको टेस्ट खेलने के लायक कुछ बॉलर्स होते हैं, वो लेफ्ट आर्मर शरीफुल है टेस्ट का बॉलर। नहीं, आपके लोग ये हसन से और नाहिद से डरते हुए क्यों नजर आए? मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट के उन तमाम लोगों पे वो लानत दी है बांग्लादेश की इस टीम ने जो पिछले 4 साल से अब वो कयूमी कहा गए कि बाबर, तेंदुलकर और लारा इनको सपोर्ट करते आ रहे थे। ये वो लानत है जो देखे जा रहे हैं। इन झूठों ने बर्बाद किया भाई हमें।